नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं आज विज्ञान ओलंपियाड 2023-24। जो ओलंपियाड परीक्षा हुई 2023-24 की विज्ञान विषय की जिला स्तरीय प्रश्न पत्र को आज हम हल करेंगे। जो माध्यमिक स्तर का कक्षा 6 से 8 में हुआ उसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि कोई मीठा पदार्थ फर्श पर गिर जाता है तो कुछ ही समय में चींटियों का झुंड उस पदार्थ पर जमा हो जाता है। इससे चींटियों की किस विशेषता का पता चलता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है साथियों। चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। दूसरा प्रश्न है, बंद पैकेट में रखी खाद्य वस्तु के बारे में आप कैसे जानेंगे कि वह उपयोग में लेने योग्य है या नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही है साथियों, पैकेट में लिखी निर्माण तिथि तथा समाप्ति की तिथि को देखकर। तीसरा प्रश्न है, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध नाश्ते के रूप में दिया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ठंड से बचाव, स्फूर्ति और शक्ति के लिए। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न है, द्रव के बहने के गुण को कहते हैं? तो इसका आंसर है श्यानता। क्या कहते हैं? श्यानता। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों के भ्रमण करते समय यह करना गलत है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, खाने का सामान पैकेट व जूठन छोड़ देना। इसको हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है छठवां प्रश्न, पेड़ एक खास मौसम में अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं जिससे हम पतझड़ भी कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरने का क्या कारण है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, पेड़ गर्मियों में पानी की कमी के कारण अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, आप बाजार से निम्नानुसार वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें अलग अलग थैलियों में रखते हैं। 1 किलो चावल, 1 किलो साबुदाने, 1 किलो गुड़, 1 किलो मखाने। बताइए कि किस वस्तु के लिए सबसे बड़ी थैली की आवश्यकता होगी? तो इसमें मखाने जो होते हैं उसके लिए हमें सबसे बड़ी पन्नी की आवश्यकता होगी, मखाने। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला आठवां प्रश्न है, पानी में घुलने वाले पदार्थ हैं? तो पानी में घुलने वाले पदार्थ है शक्कर। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, शक्कर। अगला है नौवां प्रश्न, रोगी वाहन में यानी एम्बुलेंस शब्द विचित्र प्रकार से लिखा जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहन चालक को अपने पश्च दर्पण में उसे सीधा पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है साथियों 10वां, विसर्पी लता के लिए सही कथन का चयन करें। ए सहायता से ऊपर चढ़ जाती है, भूमि पर फैल जाती है, कमजोर तने वाली, सीधी खड़ी नहीं हो सकने वाली, इनमें शाखाएं तने के समीप से निकलती हैं, तना अधिक मोटा नहीं। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, बाकी गलत हैं। तो 2 में लिखा है भूमि पर फैल जाती है और तीसरा है कमजोर तने वाली, सीधी खड़ी नहीं हो सकने वाली है। यह विसर्पी लता की विशेषता है। आगे है 11वां प्रश्न, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग। तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग होता है सी ऑप्शन, स्त्री केसर। क्या कहते हैं इसे? स्त्री केसर। 12वां प्रश्न है साथियों, विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले रोग का मिलान करें। विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण हमें होने वाले रोगों का मिलान करना है। तो आगे करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी पहले का तीसरा, यानी विटामिन ए की कमी से होती है क्षीणता यानी दृष्टिहीनता, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। यानी पहले का तीसरा और चौथे का दूसरा। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जी लिखा है। आगे है, अचल संधि पाई जाती है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, जबड़े एवं कपाल के मध्य पाई जाती है अचल संधि। अगला प्रश्न है 14वां, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों में क्या अनुकूलता पाई जाती है? तो इसका उत्तर है, शाखाएं तिरछी होती हैं, कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, फैले हुए विशाल वृक्ष होते हैं। तो केवल 1 और 2 सही है, ए ऑप्शन वाली। तो शाखाएं तिरछी होती हैं और कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। 15वां प्रश्न है साथियों, चुम्बकों के उचित भंडारण के लिए सही कथन का चयन करिए। नाल चुम्बक के ध्रुवों के संपर्क में लोहा का टुकड़ा होना चाहिए, चुम्बक को स्वतंत्र पूर्वक लटका कर रखना चाहिए,
चुम्बक क्षण चुम्बक के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए, बीच में लकड़ी के टुकड़े से पृथक कर देना चाहिए एवं इनके सिरों पर नर्म लोहे का टुकड़ा लगाना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, केवल 1 और 3 सही है। 1 वाला और 3 वाला जो वाक्य है वो सही है, बाकी दूसरा गलत है। अगला है 16वां प्रश्न, कॉलम ए का कॉलम 2 से मिलान करिए। तो यहाँ देखें हम क्षुद्रांत में पाया जाएगा दीर्घरोम, पित्ताशय में होता है पित्तरस। अगला है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और चर्वणक यानी चबाने एवं पीसने वाले दांत। इस तरह से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है सेब, बैगन, आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर इनका रंग भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्यों? तो इसका आंसर है विकल्प ए बी सी, तीनों सही है, यानी एक नया पदार्थ बनना। सेब, बैगन, आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह तीनों ही सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। 18वां प्रश्न है सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि? तो इसका ए ऑप्शन सही है। ए ऊष्मारोधी होते हैं तथा इनके रेशों में वायु होती है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। तो इसका आंसर है टार्टरिक अम्ल। तो 19वें प्रश्न का आंसर है टार्टरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, कॉलम ए व कॉलम 2 से मिलान करिए। पहला है धमनी का हम मिलाएंगे हीमोग्लोबिन से। अगला दूसरा है सिरा को मिलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। फिर है पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स को मिलाएंगे रक्त का थक्का। और डी है लाल रक्त कोशिकाओं को मिला लेंगे हम हीमोग्लोबिन से। ठीक, इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। सॉरी साथियों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 20वें प्रश्न में कॉलम ए और कॉलम 2 से मिलाना है। तो धमनी का होगा ऑक्सीजन युक्त रक्त, सिरा का होगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, पट्टिकाणु का मिला लेंगे रक्त का थक्का, और लाल रक्त कणिकाओं में होता है हीमोग्लोबिन। ठीक, तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा हम सही कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में खालिस्तान उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुलनशील है। इसका सी ऑप्शन सही है, अमोनिया। क्या है? अमोनिया। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है पौधे का कौन सा भाग लैंगिक जनन में सहायक है? फूल, बीज, फल, तना। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी फूल, बीज और फल। तना लैंगिक जनन में सहायक नहीं। आगे है दी गई तालिका में कॉलम 1 और 2 को सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पहले दिया है समतल दर्पण का हम मिलाएंगे प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनता है। फिर है उत्तल दर्पण का बनेगा अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। फिर है सी उत्तल लेंस का होगा आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। फिर है अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का बनेगा दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। और फिर है अवतल लेंस, इसका बनेगा सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का तीसरा और पांचवें का पांचवा। अगला प्रश्न है साथियों, वन किन परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी नहीं है? औषधीय पौधे उपलब्ध कराना वन कराता है, इमारती लकड़ी उपलब्ध कराना यह भी होती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना बी सी ऑप्शन हमारा यह सही हो जाएगा। बाढ़ की स्थिति वन से उत्पन्न नहीं होती है। अगला है नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में परिपथ को ऑन की स्थिति में लाने पर सबसे पहले कौन सा बल्ब दीप्त होगा? तो इसका आंसर है डी, ए बी सी तीनों बल्ब जो है अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ए बी सी तीनों एक साथ जलेंगे क्योंकि तीनों सीरीज में हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि दो वस्तुओं का तापमान समान हो तो उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। तो इसका आंसर है कभी नहीं होगा यदि दो वस्तुएं का ताप समान हो तो। आगे बढ़ते हैं। हम पूड़ी को गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हैं तब वह फूल जाती है, तो बताइए पूड़ी क्यों फूल जाती है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन सही है,
पूड़ी में दो परतों के बीच वाष्पीकरण होने से पूड़ी फूल जाती है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, नीचे दिए गए चित्र लोगों से किस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। तो इस चित्र से हमें बी, जो जल संरक्षण का संदेश हमें मिल रहा है, यहाँ जल की हम बूंद को बचा रहे हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 29वां प्रश्न है, पेंसिल की लीड एवं स्लेट किससे बनती है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ग्रेफाइट। पेंसिल की लीड और स्लेट जो है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। 30वां प्रश्न है साथियों, उल्टी दस्त होने पर नमक व चीनी घोल कर पीने को दिया जाता है क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करना है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। तीसरा है, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। और चौथा है, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 1, 3 और 4 जो कथन दिए थे वो सही हैं। और हमारा दूसरा कथन गलत था कि लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य अधिक चिपकता है, तो यह गलत कथन हो जाएगा। पहला और तीसरा हमारा चौथा कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, 32वां प्रश्न है, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है। तो प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है अंकुरित बीजों में। अगला है 33वां प्रश्न, विद्युत परिपथ सही होने पर भी बल्ब प्रदीप्त नहीं हो रहा है तो क्या संभावना हो सकती है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 सभी सही हो सकती हैं, यानी सेल खराब होना, फिलामेंट का टूटना या कुंजी का बंद होना, ये तीनों स्थितियां ही सही हो सकती हैं। आगे है, जल का प्रयोग करने से पूर्व इसमें क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती हैं क्योंकि यह जल को मीठा बनाता है, यह जल को नमकीन बनाता है, यह जल को शुद्ध करता है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, यह जल को शुद्ध करता है क्लोरीन। आगे है, किन परिस्थितियों में चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा। गर्म करने पर, पीटने पर, ऊंचाई से गिराने पर या दो भागों में तोड़ने पर। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दो भागों में तोड़ने पर। 36वां प्रश्न है, दिए गए युग्मों में से सही युग्म है। पचे भोजन का अवशोषण वृद्धांत, मल का निर्माण क्षुद्रांत, जीवाणु नष्ट करना अमाशय, भोजन का चबाना आहार नाल। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, जीवाणु नष्ट करना अमाशय। तो यहाँ सी ऑप्शन हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसके घोल का अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करने पर यह कौन सा रंग देगा। तो अम्ल के साथ पीला और क्षार के साथ लाल। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हल्दी जो है अम्ल के साथ में पीला रंग और क्षार के साथ में लाल रंग करेगी। आगे है, बूजों ने दूरदर्शन पर कार्यक्रमों में देखा कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आ जाती हैं और पानी की फुहार भी छोड़ती हैं, वे ऐसा क्यों करती हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, श्वसन के लिए। किसके लिए? श्वसन के लिए। 39वां प्रश्न है साथियों, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान कीजिए। तो रंध्र की हम मिलाएंगे जोड़ी दूसरे से बाष्पोत्सर्जन से। रंध्र से हमें बाष्पोत्सर्जन होता है पत्तों का। जाइलम का मिलाएंगे जल का परिवहन। जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है। फिर है मूलरोम, जल का अवशोषण। और लास्ट है फ्लोएम का मिलाएंगे हम भोजन का परिवहन। ठीक, इस प्रकार से जोड़ी बन जाएंगे और सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है, निम्न दूरी समय के ग्राफ में से कौन से ग्राफ किसी भी वाहन के एक स्थान पर स्थिर होने का पता चलता है। तो यहाँ डी ऑप्शन में देखें आप, समय नीचे समय है, ऊपर दूरी है और यहाँ जो एक सीधी रेखा है जो हमें बताती है कि वस्तु जो है वो कैसी है, स्थिर है, चल नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं, शरीर का वह अंग जो खून का शुद्धिकरण करके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। तो इसका आंसर है किडनी यानी वृक्क। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन चुनिए। कथन है, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत फ्यूज पिघलकर टूट जाती है। दूसरा है, निम्न विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत फ्यूज पिघलकर टूट जाते हैं। तीसरा है, विद्युत फ्यूज का विद्युत परिपथ में कोई उपयोग नहीं है। और चौथा है, विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ को क्षति तथा आग से बचाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। कथन 1 और 4 सही हैं। कथन 1 में लिखा है, उच्च विद्युत परिपथ धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत फ्यूज पिघलकर टूट जाते हैं।
और चौथा है विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ को क्षति तथा आग से बचाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करना है हमें। अवतल और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पास पास आ रही होती हैं तो हम कहते हैं प्रकाश किरणें अभिसारी हो रही हैं। यह कथन भी सही है, पहला कथन भी सही था। अवतल और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण है। जब प्रकाश किरणें फैल रही हैं तो इन्हें हम अपसारी किरणें कहते हैं। तो यह भी ऑप्शन सही है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है कि ए, बी और सी तीनों कथन कैसे हैं, सही है। अगला है 44वां प्रश्न, दिए गए युग्मों में से सही युग्म नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा सही है, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। मानव पाचन तंत्र में सेलुलोज, यह डी ऑप्शन यहाँ गलत है। ठीक, बाकी तीन सही ऑप्शन है। आगे है रासायनिक परिवर्तन में परिघटनाएं होती हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही है। ध्वनि उत्पन्न होती है, सही है। रंग तथा गंध में परिवर्तन होता है, यह भी सही है। तो उपरोक्त डी जो है ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही है। अगला है एक खाद्य श्रृंखला में होते हैं केवल उत्पादक और उपभोक्ता दोनों, केवल उपभोक्ता या केवल अपघटक। तो बी ऑप्शन सही है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होते हैं। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, समय का मूल मात्रक सेकंड है। किसी दिए गए लोलक या आवर्तकाल नियत नहीं होता है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है। बी ऑप्शन सही है हमारा, समय का मूल मात्रक सेकंड है। आगे है पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं पर्णवृंत। क्या कहते हैं, पर्णवृंत। अगला है विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप शरीर से अपशिष्ट पदार्थों की निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं, इसे उत्सर्जन कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, यह गलत है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यह बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सही है। वन मृदा का अपरदन को से बचाते हैं, बिल्कुल सही। वन जलवायु और जल चक्र का प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक हैं, यह भी सही है। इस तरह से साथियों हमने आज ओलंपियाड 2023-24 की जो परीक्षा का विज्ञान विषय का पेपर के प्रश्न उत्तरों को हमने हल किया। अगर साथियों आपको आगे की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।